दोस्तों, कुल मिलाकर राहुल गांधी जाति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो तरह से घेर रहे हैं। एक जातीय जनगणना की बात करके और दूसरा मोदी ने जो चार जातियां बताई हैं उन जातियों में सेंधमारी करके। ये क्या कर रहे हैं राहुल गांधी और इससे कितना नुकसान मोदी को पहुंच सकता है, कितना फायदा राहुल गांधी को हो सकता है, इसकी विवेचना करेंगे हम आज के वीडियो में। मेरा आग्रह है कि वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मोदी जी ने चार जातियां बताई थी: गरीब, किसान, युवा और महिला। और 10 साल का उन्होंने कुछ हिसाब किताब भी दिया था। आगे वो क्या करेंगे इसको लेकर कुछ योजनाएं बताई थी, कुछ योजनाएं कंटिन्यू करने की बात कही थी। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर एक लंबी लकीर खींच दी है। मोदी की चार जातियों की लकीर छोटी हो गई है, राहुल गांधी की लकीर लंबी हो गई है। मोदी की गारंटियां हैं इन चार जातियों को लेकर, तो राहुल गांधी की न्याय योजना है इन चार जातियों को लेकर। किसानों के बारे में राहुल गांधी बता ही चुके कि वो एमएसपी को लीगल राइट बना देंगे, एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हूबहू लागू कर देंगे। युवाओं को लेकर वो कह ही चुके कि केंद्र सरकार के 30 लाख रिक्त पड़े पद फटाफट भरे जाएंगे। युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत उनको जॉब दिया जाएगा, राइट टू जॉब होगा, 1 लाख रुपया का स्टाइपेंड मिलेगा और फिर स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपया रखा जाएगा और कुछ और बातें। अब महिलाओं की लेटेस्ट जो बात कही है, गरीब इस सब में आ ही जाता है। महिलाओं की बात की है तो राहुल गांधी ने ये बात क्यों की महिलाओं को लेकर, और मोदी जी को महिला महिला क्यों याद आती है? साफ है कि देश में महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। वोट देने के मामले में भी वो पुरुषों को पछाड़ती जा रही हैं। इस बार 47.5 करोड़ महिलाएं वोट डालेंगी अधिकृत रूप से। कितनी डालती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और 2009 से 2019 की अगर हम तुलना करें तो महिलाओं का वोट शेयर 2009 में 45.79% था, जो बढ़कर 48.15% हो गया। 2019 में ये बढ़कर 67.18% हो गया। और अगर हम ऐसी सीटों की बात करें जहां महिला वोटरों की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, तो 2009 में ये सीटें 543 में से सिर्फ 64 थी और 2019 में ये सीटें बढ़कर 143 हो गई। यानी देश में लोकसभा की 543 में से 143 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं का जो वोट है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट चंक हो जाता है। आगे और बात करें, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़कर आपको सुना रहा हूं कि आगे और दिलचस्प आंकड़े दिए गए हैं जो बताते हैं कि महिला वोटरों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है इन चुनाव में। अगर हम बात करें कि जो महिलाओं का जो टर्नआउट है वो पुरुषों के मुकाबले क्या है, तो महिलाओं का टर्नआउट भी पुरुषों के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। 67.2% था 2019 में महिलाओं का टर्नआउट और पुरुषों का मुकाबला 67% था। 0.2% ज्यादा था, लेकिन यह बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। 2009 में पुरुषों का टर्नआउट 60.3% था और महिलाओं का टर्नआउट 55.8% था। तो 55.8% से बढ़कर महिलाओं का टर्नआउट 67.2% हुआ है और पुरुषों का 60.3 से बढ़कर 67% हुआ है। 10 साल में महिलाओं का टर्नआउट 11.4% बढ़ा और पुरुषों का टर्नआउट सिर्फ 6.7% बढ़ा। इसके अलावा आप कुछ और बातें कर सकते हैं, मैं और भी इस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपका अब क्या कहा राहुल गांधी ने महिला वोटरों को लेकर कि वो कह रहे हैं कि देश की जो गरीब महिलाएं हैं उनमें से हर परिवार में से एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल देंगे। तो इस पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, ये रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन क्या ये वाकई में रियलिस्टिक नहीं है, पता लगाते हैं। अब भारत सरकार का जो कितने गरीब हैं देश में, ये कोई आंकड़ा तय नहीं है, तो मोटा मोटा आंकड़ा लेना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक कहता है 11.3% है,
आगे वो कहता है कि $2.15 $2.15 से कम खर्चते हैं वो लोग, महिला है जो वो लोग गरीब है प्रतिदिन। कुछ लोग कहते हैं, और इसमें जो नीति आयोग ने कहा है कि 11% पॉवर्टी है, उनके सीईओ ने कहा ये 5% पॉवर्टी है। अगर हम मोटे तौर पर माने कि 10% गरीबी है, गरीबी रेखा के नीचे 10% लोग रहते हैं, तो इसके हिसाब से आज की तारीख में 140 करोड़ की आबादी हुई, तो 14 करोड़ फैमिलीज हो गई। तो अब इसमें से हर फैमिली में से एक गरीब महिला को लिया जाए तो ये हो जाएगा 2.8 करोड़, और 2.8 करोड़ वुमेन में से 2.8 लाख करोड़ खर्च होगा। 2.8 करोड़ महिलाएं हो गई गरीब, हर किसी को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो 2.8 लाख करोड़ खर्च होगा। ये जीडीपी का जो 328 लाख करोड़ की जीडीपी है, इसका सिर्फ 0.8% होगा, तो इसको तो झेला जा सकता है। और अगर पॉवर्टी 5% है, गरीबी रेखा जो गरीबों की संख्या, तो ये 0.4% ही रह जाएगा। 1.4 लाख करोड़ रुपया ही अतिरिक्त रूप से खर्च होगा। अगर हम ये देखें कि अंत्योदय राशन कार्ड परिवार कितने हैं, तो अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर जो हैं वो 2.33 करोड़ परिवार हैं, और इनमें से 2.33 करोड़ परिवार हैं, इनमें से हर परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया दिया गया, तो ये 2.33 लाख करोड़ होगा, और जीडीपी का 0.7% होगा। अब दूसरा जो वादा किया है, मैं ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी हकीकत से करीब के वादे कर रहे हैं, वो जुमलेबाजी नहीं कर रहे, वो फेंकूबाजी नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह दूसरा वादा किया कि सरकारी नौकरियां में से 50% महिलाओं को दी जाएगी, इसमें सरकार के खर्च को, राजस्व में कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। तीसरा उन्होंने कहा है कि वो जो आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको जो वित्तीय मदद मिलती है उसको वो बढ़ाकर, केंद्र की जो राशि है उसको बढ़ाकर दुगना कर देंगे। तो पिछले साल तक आशा वर्कर देश में 10.5 लाख थी, 12.7 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं महिला, और 25 लाख मिड डे मील कुक हैं। यानी मिड डे मील जब स्कूलों में बनता है तो उसमें खाना बनाने की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाती है, तो इनकी संख्या 25 लाख है। अब इसमें आशा वर्कर को 2,000 रुपया महीना मिलता है, आंगनबाड़ी वर्कर को 4,500 रुपया महीना मिलता है, और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को 1,000 रुपया महीना मिलता है। अब इसमें सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र की महिलाओं को मिलता है, जिस पर भारत सरकार ने 2021-22 में 8,908 करोड़ रुपया 8,908 करोड़ रुपया खर्च किया था। अगर मोटे तौर पर हम इनका डबल कर दें, यानी आशा वर्कर को 2,000 की जगह 4,000, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4,500 की जगह 9,000, और मिड डे मील की बनाने वाली महिलाओं को 1,000 की जगह 2,000 रुपया दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर 54,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त रूप से खर्च होगा। यह भी कोई बहुत भारी संख्या नहीं है जो भारत सरकार झेल नहीं सके। ये जीडीपी का बहुत हल्का सा होगा हिस्सा। आगे वो कह रहे हैं कि अधिकार मैत्री की जो घोषणा की है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अधिकार मैत्री एक महिला होगी, तो इस पर इनको कितना पैसा मिलेगा, इसको लेकर चीजें क्लियर नहीं है। भारत में कुल मिलाकर देखिए 700 के आसपास जिले हैं, तो 700 अधिकार मैत्री खुलते हैं, और अगर एक में महिला को 10,000 रुपया महीना भी दिया जाता है तो भी कोई बहुत बड़ी रकम के इस रूप में सामने नहीं आएगी। इसी तरह ये कह रहे हैं कि ये जो हॉस्टल, महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे हर जिले के अंदर, इसके अंदर जो महिलाएं रहेंगी हॉस्टल में, उनको रहने का तो कुछ खर्च उठाना ही पड़ेगा। तो इसको लेकर, और हॉस्टल बनाने में कितना पैसा खर्च होगा वो साइज पर डिपेंड करता है, कितने कमरों का होगा, कहाँ होगा, मुफ्त की जमीन पर होगा, गांव की जमीन, चौपाल की जमीन पर होगा, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। तो कुल मिलाकर जुमलेबाजी नहीं है, कुल मिलाकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो जमीन पर सच साबित हो सकता है। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत इस योजना के प्रचार प्रसार की है, इन न्याय घोषणाओं के प्रचार प्रसार की है, जो काम
कांग्रेस के लोगों को करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही करना है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।